हेलो दोस्तों, दीप एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण क्या रहे। ठीक है ना। इससे पहले हमने दो वीडियो इसकी और अपलोड किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। उसमें हमने पहले में नादिर शाह का अटैक डिस्कस किया था, दूसरे में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर अटैक डिस्कस किया था। ठीक है ना। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का एंड हो गया। मेन पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, अब आपका पहला पॉइंट इसमें क्या रहा। फर्स्ट पॉइंट, जो औरंगजेब थे उनके दो रीज़न, यानी एक तो उनका व्यक्तित्व और एक उनकी खराब नीतियाँ। ये दो ऐसे कारण रहे जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने। कैसे? देखिए, व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था, मतलब क्रूर था, मतलब आम जन से उनका कनेक्शन कम था। ठीक है। सेकंड, कि खराब नीतियों में उनकी कौन कौन सी नीति, जैसे एक धार्मिक नीति थी, एक आपकी दक्कन नीति थी। ठीक है ना। देखिए, धार्मिक नीति उन्होंने क्या क्या किया। धार्मिक नीति में उन्होंने सबसे पहले तो जजिया कर को फिर से लगा दिया। ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपकी तीर्थ यात्रा कर था वो भी फिर से लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो जनता थी, यानी कि जो उनके साम्राज्य की जनता थी, उनसे उनका अटैचमेंट और ज़्यादा कम हो गया। ठीक है ना। प्लस इन्होंने क्या किया था, जितने भी हिंदू के मंदिर थे उनको तोड़वाने के आदेश दे दिए थे। ठीक है। और उसके साथ साथ कोई भी हिंदू जो है नए मंदिर का निर्माण नहीं कर सकेगा। तो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर धर्म को इन्होंने रोकना चाहा, जिसकी वजह से जो है आम जनता जो है इनसे और ज़्यादा दूर हो गई। ठीक है। दूसरा आता है दक्कन की नीति। देखिए, दक्कन जो है आपके दक्षिणी भारत में पड़ता है। ठीक है। औरंगजेब स्टार्टिंग से ये चाहते थे कि मैं जो है दक्कन पूरे दक्षिण भारत को चलकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लूँ, लेकिन वहाँ जो है मराठों का शासन था। ठीक है ना। और फिर भी औरंगजेब ने दक्कन को अपने अधिकार में करना चाहा। ठीक है। तो ये भी उसके पतन का, एक साम्राज्यिक पतन का कारण बना। ठीक। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है अयोग्य उत्तराधिकारी। देखिए, दक्कन मतलब औरंगजेब के बाद जितने भी मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी रहे, ठीक है, वो सब ऐसे रहे जो योग्य नहीं थे। मतलब कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं आया जो कि मुग़ल साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बना सकता था। ठीक है। जो कि मुग़ल साम्राज्य को क्या बना सकता था, स्ट्रॉन्ग बना सकता था। ठीक है। फिर से खड़ा कर सकता था। ऐसा कोई भी उत्तराधिकारी उसको नहीं मिला। ठीक है। आप देखिए, जब उत्तराधिकारी कमज़ोर होगा तो दरबार में क्या होने लगेगी, गुटबंदी, षड्यंत्र। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न रहा जो पतन का कारण बना, क्योंकि अयोग्य उत्तराधिकारी थे तो हर कोई एक अपनी साजिश करता था, षड्यंत्र रचता था, और जिसकी वजह से जो है वो जो भी एम्परर बने उनका जल्दी जल्दी कत्ल कर दिया गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था दक्कन नीति में, यहाँ दक्कन में जो है शिवाजी का जननायक के रूप में उभरना, मतलब जिन वजहों से सेना या जनता जो है वो औरंगजेब से दूर हो रही थी, शिवाजी के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो वो जन के क्या हो गए, नायक बन गए। अब जन के नायक बन गए तो दक्कन में उनकी शक्ति का क्या हो गया, प्रचार प्रसार हो गया, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। क्योंकि जब भी कोई राज्य शक्तिशाली होता है तो वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है ना। अच्छा, और उसकी टक्कर जो है दक्कन में, जो शिवाजी की टक्कर थी जो वो मुग़लों से हुई, जिसका नुकसान मुग़लों को भुगतना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक कमजोरी। देखिए, दक्कन नीति जब उसने चलाई थी आपके औरंगजेब ने, तो उस दक्कन नीति को इसीलिए इतना ज़्यादा जो है पढ़ा जाता है क्योंकि काफ़ी मेन रोल रहा है इसका। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन में जब ये नीति चलाई जा रही थी तो युद्धों के चक्कर में जो है काफ़ी आर्थिक स्थिति को अपना कमज़ोर कर लिया मुग़लों ने, मतलब काफ़ी धन उस पर खर्च कर दिया। ठीक है ना। जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। अब किसी भी साम्राज्य की अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो साम्राज्य जो है अगर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादा दिनों तक स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डेट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। ठीक है, कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ये दो पर्सन थे जिनके हम पिछली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये दोनों जो है भारत पर आक्रमण किया था और दोनों ने ही खूब लूटमार की थी, तबीयत से लूटमार की थी, खूब पूरा दिल्ली को लूट लिया था। ठीक है ना। जिसकी वजह से उनकी दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति थी वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और मुग़ल जो है और ज़्यादा दब गए। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि लास्ट, जो हम सब जानते हैं कि मुग़ल काल के दौरान जो है मुग़ल शासन में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। अब देखिए, यूरोप की कंपनियां आ गई।
अब यूरोप की कंपनी आ गई, वो तो सबको पता है कि स्टार्टिंग में ये केवल व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारत में तो हम राजनीतिक स्थिति इस समय उथल पुथल चल रही है, ठीक है ना, कोई स्टेबल एम्परर नहीं है, सब कमज़ोर हैं, और यहाँ यहाँ धन भी अच्छा है, यहाँ पैसा है, यहाँ चीज़ें हैं जिनको हम लूट मार कर सकते हैं, प्लस अपना स्वामित्व यहाँ स्थापित कर सकते हैं। तो मुग़लों ने जो है सॉरी यूरोपीय कंपनियों ने आकर के जो है मुग़लों के साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिससे हमें पता चलता है कि आखिर मुग़लों के साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ठीक है ना, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब जो आपका जब मुग़लों का जब एंड हुआ इसके साम्राज्य का, तो कई छोटे छोटे आपके राज्य स्वतंत्र हो गए, कई छोटे छोटे, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन थे। ठीक है ना, कैसे हुए, किसके संस्थापक कौन बना। ठीक है, उसके बाद हम मराठा जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को जब आप एक दो बार देखोगे तो उसी से जो है आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, पूरी एक कहानी आपके दिमाग में बन के चलेगी। ठीक है ना, देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और नए पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पर अपलोड कर सकूँ। ठीक है ना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।